हमें पिछले 3 महीनों से कोई सैलरी नहीं, कोई हमारा। कहाँ से हैं सर? हम दिल्ली से ही हैं, यही लक्ष्मी नगर से आए हैं हम लोग। दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आईटी की टीचर्स हैं? टीचर्स नहीं, असिस्टेंट है सर। जैसे डाटा एंट्री होते हैं ऐसे ही हम लोग हैं। हाँ तो हम लोग कंप्यूटर का वर्क करते हैं। हम प्राइवेट कंपनी के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए सर। ना तो 3 महीने से कोई सैलरी, फेस्टिवल सीजन चल रहा है सर, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई ऑर्डर नहीं कि हम सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं अपनी बात को लेकर, हमें कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया जा रहा है। बस हर बार यही कहा जाता है कि आपका काम अंडर प्रोसेस है। 3.5 महीने हो गए हैं बिना तनख्वाह। एक मिनट, तुम्हारे घर में अगर रोटी बन रही है या तुम्हारे घर में रोटी मौजूद है, इसका मतलब यह नहीं कि बगल वाले की परेशानी तुम नहीं सुनोगे। यह भी एक मिलावट है, और यह मानसिक मिलावट है, और यह भी अपराध की श्रेणी में ही रखता हूं मैं इसको, कि दूसरे की बात नहीं सुनना, सिर्फ अपनी बात में खीसे निपोड़ देना। सर, हम भी आम जनता हैं। आप बताइए, 3.5 महीने बिना तनख्वाह के घर चलाना इस घोर कलयुग में कैसे आसान है? हम कहां से अपना घर चलाएं? बहन, कलयुग में छोड़ो, त्रेता में भी होती तो पेट ना पलता, द्वापर में भी होते तो पेट नहीं पलता। मैं एक बात कहता हूं, आईटी असिस्टेंट पोस्ट पे पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं दिल्ली के स्कूलों में आईटी असिस्टेंट, और 3 महीने से सैलरी नहीं आई। नहीं हुआ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो गया था। और बहन, एक ही बात कह सकता हूं कि अभी थोड़ी देर में डिबेट शुरू होने वाली है, और जब डिबेट शुरू होगी और जहां पे मैं पहुंचूंगा वहां तो बड़े बड़े ऊपर वाले लोग भी मानने लगते हैं कि हाँ, नहीं करूंगा, मैं करूंगा, आने दीजिए। हाँ, नहीं, वो आएगा। अभी डिबेट पे बात करता हूं। मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनना बहुत जरूरी था। बातचीत के सिलसिले को मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं। एक मिनट वेट करना। आपकी बात सुनना बहुत जरूरी था, आपकी बात को रखना जरूरी था, और आपने एफर्ट किया। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो सैलरी, सैलरी भी, कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यूअल नहीं हुआ, सैलरी भी नहीं आई। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं पंजाब से हूँ, जीरकपुर से। जी बोलिए। तो मैंने कल बात हुई थी, वो जी बोलिए। गीत कहना चाहता था, जलेबी वाला। हाँ जी बोलिए। पूरी बात नहीं सुनूंगा, थोड़ी सुनूंगा। जितनी सुनेंगे आप। हाँ। आपके भाई बोलिए। रही जलेबी फीकी फीकी, रस किस्मत ने भरा नहीं, हरि भूमि में हारे राहुल, हरि भूमि में हारे राहुल, जादू उनका चला नहीं। अब एक मिनट रुकिए, ये कविता अधूरी है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव भी हैं, और उसके बाद झारखंड, दोनों लगे चुनाव है। उसके बाद वो पूरा जब हो जाए तब उसके बाद पूरा बंद बनाइएगा, अभी अधूरा है मामला। जी मैं लौटता हूं। आज जम्मू कश्मीर में, एक मिनट वेट करिए, जम्मू कश्मीर में आज एक दृश्य था। INDIA के सारे सदस्य मंच पे मौजूद थे। दृश्य बड़ा अच्छा था, मनोहारी लग रहा था, देख के बड़ा अच्छा लगा। बीजेपी का पहला कमेंट वहां से लूंगा, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दूंगा। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं प्रतीक जी, ये बरसाती मेढक है, या बरसात में ही दिखाई देते हैं। आपने देखा किस तरीके से आज जो है साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है कमलनाथ कहते हैं कि कौन अखिलेश वकीलेश, और अभी देखा आपने जो है हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें जो है इनके जो है नसीहत देते हुए जो है संजय राउत सामने आ रहे हैं। संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमको साथ लेकर नहीं चले, यही हाल होगा तुम्हारा। आपने देखा किस तरीके से मुहावरा कहते हुए जो है राघव चड्ढा दिखाई दे रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, ये बरसाती मेढक है। दूसरी चीज आप देखिए, जो है आज जो है झारखंड में जो है चुनाव होने वाला है, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ। राइट, अभी तो पहले एक 1 by 1 जी पहला रिएक्शन। ये बताइए आप, ये कौन सा गोंद लाते हैं आप? कौन सा ऐसी चीज चिपकने वाली, जैसे रिजल्ट हुआ सब एक साथ मंच पे, और जैसे चुनाव हुआ सब बिखर गए? ये होता कैसे? कहाँ प्रतीक जी, हम लोग साथ ही तो लड़ रहे थे, और ये जो गोंद जिसका आप नाम पूछ रहे हैं, ये मोहब्बत की गोंद है। मोहब्बत की गोंद है। ये कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों में ही मिल सकती है। जहां घृणा होती है, जहां नफरत होती है, जहां धार्मिक विद्वेष होता है, जहां जातियों के नाम पे विद्वेष होता है, वहां पे ये गोंद नहीं। राइट, आया जी जनाब। मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, खासकर दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता को नमन करिए, प्रणाम करिए कि उसने देश को बचा लिया। कैसे? ऐसे आप देखिए, हुड्डा जी गए, बोले हरियाणा में हमारी सरकार बनती है तो हम शंभू बॉर्डर खोल देंगे किसानों के लिए। और आप ट्रैक्टर पर, मैं मीडिया कहना चाहता हूं, हुड्डा जी ने जब कहा, मीडिया ने नहीं दिखाया, ट्रैक्टर को जाकर के देखिए, ऐसे बनाया गया है जैसे वो जंग के मैदान में जाने वाला है, जंग के मैदान में जाने वाला है। वो भूपेंद्र हुड्डा जी, एक बार सुनिए आप, जो जिन किसानों की बात करते हो, वो किसान नेता जो किसान का संचालन कर रहे थे, 1170 वोट मिले हैं उनको, 1170 वोट मिले हैं। उनकी औकात यह है
रुको, एक मिनट, आराम से, कूल डाउन। नहीं, बोलने क्यों नहीं देंगे? अरे सुनो, अरे आराम से सुनो मेरी बात। मिलावट पे बात की थी, ये दूसरी तरह की मिलावट है, तो चुपचाप खड़े। जी आप प्रतीक जी, मुझे आपत्ति है, राजनीतिक बातें कर लीजिएगा, लेकिन किसानों को रोकने की बात, वो किसान जब खेत में मेहनत करता है, अनाज उगाता है, सब लोग खाना खाते हैं, कोई रुपया खा के पेट नहीं भरता है। किसान की मेहनत को समझिए, किसान को गाली मत दीजिए, किसान का हक है दिल्ली में। किसान, एक मिनट, किसान नहीं, कपूर साहब, कौन सा बीच में मत आ जाइएगा। आराम से एक मैं आपको रोक रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, किसी की जरूरत नहीं जो यहां पे किसान या कहीं भी किसान के बारे में एक शब्द या एक सेंटेंस बोल दे, सवाल ही नहीं। मैं आ रहा हूं, इन्होंने एक सवाल किया कि वो ट्रैक्टर जो है, वो ट्रैक्टर ऐसा लग रहा था, वो ट्रैक्टर के बारे में बोल रहे थे सर, कि वो ट्रैक्टर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं सेना में जंग में जाने वाला। हाँ जी, वो ट्रैक्टर जिस हिसाब से चला रहा था वो किसान नहीं था। अच्छा ठीक, मैं पूरा चांस दूंगा, पवन जी को भी दूंगा, लेकिन बहस कुछ और है, बहस का तरीका कुछ और है। आराम से कहो जी। और उसके बाद इन्होंने फिर इनके नेता ने जो कहा, और एक जो संचालन करे थे राकेश टिकैत जी, उनका 2 बार जमानत जब्त हुआ। ये किसान है कांग्रेस के, ये कांग्रेस के राजनीतिक किसान है। मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को, महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूं कि किसान के और जवान के और पहलवान के नाम पर जो राजनीति किया इन्होंने, हरियाणा की जनता ने इनको लात मार करके निकाल दिया। देखो भाई देखो, एक बात है, तुम्हें अपनी बात कहने का तो हक है, लेकिन किसी का मान अपमान का भी ध्यान रखना चाहिए। और एक सवाल यह भी है कि क्या जमानत नहीं जब्त होती? बहुतों की जमानत जब्त होती है, लेकिन चुनाव के मैदान पे तो रहते हैं। ठीक, मैंने सुनी तुम्हारी बात, आई हैव टेकन योर पॉइंट। पवन, तुमको क्लैरिफिकेशन दे देना, फिर इसके बाद इनकी बात होगी। वेरी क्विक। देखिए